बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो इस वीडियो में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को पढ़ेंगे। ये जो बेसिकली ये लॉ है ये किसके लिए है? आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। इसलिए तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज़ आइसोलेटेड सिस्टम, कि ये सिस्टम क्या होता है। ठीक है, देन हम स्टेटमेंट की तरफ आएंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन का ऑफ मोमेंटम का जो स्टेटमेंट है वो क्या है, इसकी एग्जांपल क्या है इस लॉ की। ठीक है, वो प्रैक्टिकल एग्जांपल जो है वो हम आपको बताएंगे, और जो मैथमेटिकल डिराइवेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की वो हम लास्ट में डिराइव करेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम कौन से सिस्टम होते हैं। सो डिफिनीशन ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इस तरह है कि अ सिस्टम विच इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल फोर्सेस इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, एक ऐसा सिस्टम जिस पे एक्सटर्नल फोर्स की कोई असर ना हो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। लेट्स सपोज ये एक सिस्टम है। ठीक है, ये क्या है? ये एक सिस्टम है। ठीक है, और इस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स, अगर ये एक्सटर्नल फोर्सेस है लेट्स सपोज, ठीक है, सो अगर इस सिस्टम पे जो अंदर है इस पे इस एक्सटर्नल फोर्स का कोई असर ना हो तो इसको फिर हम क्या कहते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम। सो आइसोलेटेड सिस्टम का क्या मतलब हुआ कि वो सिस्टम जिस पे एक्सटर्नल फोर्सेस का कोई असर ना हो, ठीक है, कोई इफेक्ट ना हो, तो उसको हम फिर क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। अब आते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के स्टेटमेंट की तरफ। ठीक है, कि उसका जो स्टेटमेंट है वो क्या है। स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इस तरह है: फॉर टू और मोर देन टू बॉडीज इज इन आइसोलेटेड सिस्टम acting upon each other, their total momentum is remains constant unless an external force is applied. ठीक है, therefore momentum can neither be created or nor be destroyed. स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि दो या दो से ज्यादा बॉडीज किधर? आइसोलेटेड सिस्टम में, जब वो एक दूसरे पे क्या करेगा? एक्ट करेगा, मतलब एक दूसरे से कोलिजन करेगा या टकराएगा, तो उसकी जो टोटल मोमेंटम है अंदर आइसोलेटेड सिस्टम में वो क्या होगी? वो होगी कांस्टेंट। कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना हो। ठीक है, कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स का असर ना हो, तो फिर क्या होगा? फिर उसकी टोटल मोमेंटम जो होगी आइसोलेटेड सिस्टम की अंदर वो क्या होगी? वो रिमेन्स कांस्टेंट होगी। सो देयरफॉर द मोमेंटम कैन नाइदर बी, तो इसका मतलब ये हुआ कि मोमेंटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ना ही क्रिएटेड होती है और ना डिस्ट्रॉयड, ना ही खत्म होती है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन का मोमेंटम का क्या मतलब हुआ कि एक आइसोलेटेड सिस्टम में बॉडीज की टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहती है। कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स का असर ना हो। ठीक है, सो मोमेंटम जो है वो ना ही क्रिएट होती है और ना ही डिस्ट्रॉयड होती है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो स्टेटमेंट है ये हो गया। एग्जाम्पल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक है एयर फील्ड बलून, जो हम गुब्बारों में हवा भरते थे। ठीक है, इस तरह जो सिस्टम ऑफ गन एंड बुलेट हो गया और मोशन ऑफ रॉकेट्स हो गए, तो ये हो गया एग्जाम्पल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लेट्स सपोज हमारे साथ क्या है? दो बॉडीज, एक ये है और एक ये है। इसका जो मास है वो हो गया m1 और इसकी वेलोसिटी हो गई क्या? u1। इसी तरह इस बॉडी का मास जो है वो हो गया m2 और इसकी वेलोसिटी हो गई u2। अब ये क्या हो गई? इसकी कोलिजन हो गई इधर। लेट्स सपोज इसकी क्या हो, मतलब एक दूसरे से टकरा गई। जब इसकी कोलिजन हो गई तो इसकी जो मास है और वेलोसिटी, मास तो सेम रहेगी लेकिन वेलोसिटी में फर्क आएगी, तो उसको लेट सपोज हम नाम देते हैं, एक ये हो गई आफ्टर कोलिजन। ठीक है, ये बिफोर कोलिजन, ये ड्यूरिंग कोलिजन और ये आफ्टर कोलिजन। सो आफ्टर कोलिजन इस बॉडी की जो मासेस है वो हो गई m1 सेम है और m2 इसकी। इस तरह इसकी जो वेलोसिटी है वो हो गई v1 और इसकी वेलोसिटी हो गई v2। अब लेट सपोज ये जो F12 है ये वो फोर्स है
जो ड्यूरिंग कोलिजन ये मास जो है इस पे एग्जर्ट करती है, ठीक है। और हमें मालूम है कि जो फोर्स है वो बराबर है चेंज इन मोमेंटम एंड चेंज इन टाइम डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। ये हमने पढ़ा हुआ है सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन इन अ टर्म ऑफ लीनियर मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम बराबर होता है चेंज इन टाइम के, ठीक है, चेंज इन टाइम के। इधर जो चेंज इन मोमेंटम है ये इनिशियल मोमेंटम है, ये क्या है, फाइनल मोमेंटम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, चेंज इन मोमेंटम इस तरह फाइंड करते हैं कि फाइनल मोमेंटम को हम इनिशियल मोमेंटम से क्या करते हैं, फाइनल मोमेंटम से इनिशियल मोमेंटम माइनस कर देते हैं। तो इधर जो फाइनल मोमेंटम m1 की है वो क्या है, वो है m1 v1, ठीक है, इसकी जो मोमेंटम है। और इसकी जो मोमेंटम है हम माइनस करेंगे तो वो क्या हो गया, वो हो गया m1 u1। चेंज इन मोमेंटम का ये मतलब हुआ। डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, तो चेंज इन टाइम हमारे साथ उसी तरह रहेगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ये समझ गए। F12 वो फोर्स होगा जो ये बॉडी इस पे एक्सर्ट करेगा ड्यूरिंग कोलिजन में, ठीक है। अब फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन इन टर्म ऑफ लीनियर मोमेंटम फोर्स बराबर है चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय चेंज इन टाइम के। तो चेंज इन मोमेंटम का क्या मतलब कि m1 v1 माइनस m1 u1, मतलब इसका क्या है कि इसका जो इनिशियल मोमेंटम है ये इसका फाइनल मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इसका इनिशियल मोमेंटम। इसी तरह F21, सो F21 वो फोर्स होगा जो M1 एक्सर्ट करेगा किस पे, M2 पे, जो M1 एक्सर्ट करेगा किस पे, F2 पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, और ये बराबर हो जाएगा m2 v2 माइनस m2 u2। समझ में आया, डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन ये जो फोर्स होगा 1 2 ये इक्वल होगा 2 1 के, मतलब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट, तो इसको हम लिखेंगे माइनस। इसका क्या है कि एक्शन रिएक्शन, ये दोनों क्या है, एक्शन रिएक्शन। इसका और इसका फोर्स, दोनों का फोर्स इक्वल होगा, लेकिन क्या होगे डायरेक्शन उनके, इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट, ठीक है, इसी तरफ। अब हम F12 की जो वैल्यू है वो इधर पुट करेंगे और F21 की जो वैल्यू है वो इधर पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा m1 v1 माइनस m1 u1 डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम इक्वल टू माइनस m2 v2, ठीक है, माइनस m2 u2 डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। नेक्स्ट हम अगर इस डेल्टा टी को हम इधर लेके, या ये सैंपल दोनों ख़त्म होते हैं, लेकिन अगर आपके आसानी के लिए मैं इसको इधर शिफ्ट करूँगा ताकि आपको इसका मतलब समझ में आ जाए। तो चेंज इन टाइम ये इधर शिफ्ट हो, ये डिवाइड है, इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। चेंज इन टाइम डिवाइड बाय चेंज इन टाइम इस पे एंड मल्टीप्लाई m1 v1 माइनस m1 u1 इक्वल टू माइनस m2 u2 प्लस v2 एंड u। इसका समझ में आया, माइनस प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये दोनों कैंसल। सो m1 v1 बराबर हो जाएगा माइनस m1 u1, ठीक है, और m2 u2 बराबर हो जाएगा माइनस m2 v2, सॉरी v2, यस। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस वाले टर्म को हम इधर लेके आएंगे, ठीक है, और इसको उधर शिफ्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा m1 v1, ये माइनस m2 v2 इधर आके प्लस हो जाएगा m2 v2, ठीक है, और ये माइनस m1 u1 उधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा m1 प्लस, ये प्लस हो जाएगा ना, m1 u1 प्लस m2 u2। तो ये हो गया मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन। इस मैथमेटिकल इक्वेशन का क्या मतलब हुआ कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ठीक है, ये बिफोर कोलिजन है, ठीक है, एंड ये आफ्टर कोलिजन है, कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन सेम होगी इन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, इन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। m1 v1 का मतलब क्या है, मोमेंटम,
m2 v2 का मतलब क्या है, मोमेंटम। ये जो देखें ये बॉडी m1 की, मतलब जो m1 बॉडी है इसकी मोमेंटम है, आफ्टर कोलिजन है, ठीक है। ये क्या है, आफ्टर कोलिजन। ये बॉडी सेकंड की मोमेंटम है आफ्टर कोलिजन। इस तरह ये मोमेंटम है बॉडी m1 की बिफोर कोलिजन, और ये क्या है, बॉडी m2 की लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन। अब इन दोनों का सम आफ्टर कोलिजन जो है वो इक्वल होगा इन दोनों के मोमेंटम का सम के, बिफोर कोलिजन के। तो इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्या मतलब हुआ कि एक आइसोलेटेड सिस्टम में दो या दो से ज़्यादा बॉडीज की जो मोमेंटम है वो क्या होगी, सेम इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। आइसोलेटेड सिस्टम का क्या मतलब है कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्सेस का अमल दखल नहीं होगा। सो इसका ये मतलब हुआ लास्ट में कि मोमेंटम ना ही क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉयड होती है। इसकी एग्जांपल जो है मैंने आपको बताया, एयरफील्ड बैलून हो गया, इस तरह जो गन बुलेट सिस्टम है, रॉकेट्स है, ये सारे इसकी एग्जांपल्स है और डेरिवेशन ये हो गए, ठीक है। तो ये था आज का हमारे टॉपिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक को आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा कि सॉल्व हो जाए। और आपने सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।